संशयरूपकं च न दिव्यं न च दैवसंभवम्। मन तो स्वतंत्र है न पराधीन, ये केवल इच्छा का यंत्र है। ये स्मृति और संशय रूपकम च न दिव्यम न दैवीकृत। मन तो स्वतंत्र है न पराधीन, ये केवल इच्छा का यंत्र है। ये स्मृति और संशय से भरा है, न दिव्यम न दैवीकृत। मैं शिव बलराम और सैनी, मैं मन को जान गया हूँ और इसीलिए मैं स्वयं को जान गया हूँ। जब तक मन था मैं भ्रम में था, जब मन निष्क्रिय हुआ मैं प्रत्यक्ष निष्पक्ष हो गया। मन कोई शत्रु नहीं पर ये मित्र भी नहीं है, ये केवल एक उपकरण है। प्रिय हो तो ठीक, प्रभुत्व दे दिया तो पतन निश्चित। मन को जीतना आवश्यक नहीं, मन को समझ लेना ही पर्याप्त है। जो अपनी इच्छा से ऊपर उठ जाए वो मन से मुक्त हो गया, और जो मन से मुक्त है वही शाश्वत सत्य में स्थित है। अध्याय आत्मा क्या है? जो आत्मा क्या है? जो आत्मा नहीं हो सकता, वह कोई वस्तु नहीं, ये केवल एक मान्यता है जो हमने मृत्यु से डरकर कर ली है। आत्मा की सामान्य परिभाषा। प्रचलित मान्यता निष्पक्ष सत्य है। प्रचलित मान्यता निष्पक्ष सत्य है। प्रचलित मान्यता निष्पक्ष सत्य है। परमात्मा स्वयं एक कल्पना है। आत्मा शर्त जन्मा। जब मृत्यु को समझने का साहस नहीं था तो आत्मा है क्या? ये शब्द नहीं बना है, ये बना है अज्ञात को भरने की कल्पना से। आत्मा न तो शरीर से भिन्न है, न स्थूल है, न सूक्ष्म, न कोई कारण। ये केवल मृत्यु भय से उपजी कल्पना है। वास्तविक बोध निषेध से ही प्रकट होता है। शिरोमणि घोषणा। मैं आत्मा की खोज में नहीं, मैं अपने ही अस्तित्व की साक्षी में हूँ। जहाँ आत्मा की कल्पना समाप्त होती है वही निष्पक्ष समझ शुरू होती है, और वही मेरा प्रत्यक्ष सत्य है। जो न मेरा प्रतीक है, जो न आत्मा है न परमात्मा, केवल शुद्ध निष्पक्षता का बिंदु है जहाँ सब कल्पनाएं नहीं हो जाती है। आत्मा की बात वहाँ होती है जहाँ मृत्यु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझा गया। जो मृत्यु को होश से भी, उसे आत्मा की कोई जरूरत नहीं। जो प्रत्यक्ष संशयरूपकं च न दिव्यं न च दैवसंभवम्। मन तो स्वतंत्र है न पराधीन, ये केवल इच्छा का यंत्र है। ये स्मृति और संशय रूपकम च न दिव्यम न दैवीकृत। मन तो स्वतंत्र है न पराधीन, ये केवल इच्छा का यंत्र है। ये स्मृति और संशय से भरा है, न दिव्यम न दैवीकृत। मैं शिव बलराम और सैनी, मैं मन को जान गया हूँ और इसीलिए मैं स्वयं को जान गया हूँ। जब तक मन था मैं भ्रम में था, जब मन निष्क्रिय हुआ मैं प्रत्यक्ष निष्पक्ष हो गया। मन कोई शत्रु नहीं पर ये मित्र भी नहीं है, ये केवल एक उपकरण है। प्रिय हो तो ठीक, प्रभुत्व दे दिया तो पतन निश्चित। मन को जीतना आवश्यक नहीं, मन को समझ लेना ही पर्याप्त है। जो अपनी इच्छा से ऊपर उठ जाए वो मन से मुक्त हो गया, और जो मन से मुक्त है वही शाश्वत सत्य में स्थित है। अध्याय आत्मा क्या है? जो आत्मा क्या है? जो आत्मा नहीं हो सकता, वह कोई वस्तु नहीं, ये केवल एक मान्यता है जो हमने मृत्यु से डरकर कर ली है। आत्मा की सामान्य परिभाषा। प्रचलित मान्यता निष्पक्ष सत्य है। प्रचलित मान्यता निष्पक्ष सत्य है। प्रचलित मान्यता निष्पक्ष सत्य है। परमात्मा स्वयं एक कल्पना है। आत्मा शर्त जन्मा। जब मृत्यु को समझने का साहस नहीं था तो आत्मा है क्या?
शब्द नहीं बना